और रंजीत जी बताइए कैसा चल रहा है पढ़ाई वगैरह पर? बढ़िया है, बस मस्ती में कट रहा है थोड़ा। आपका कौन सा ईयर है इस साल? बस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर है आपका। चलिए, और जब डिग्री आ जाएगा उसके बाद क्या प्लानिंग है आपका? देखिए अभी कुछ प्लानिंग तो चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ किया जाएगा। आप बताइए, और आपका क्या चल रहा मेरा है? तो डी फार्मा चल रहा है और इसी अच्छा। साल एडमिशन हुआ है। और जो ये लखनऊ शहर है ना, समझ में नहीं आता, इतना बिजी एरिया है, कोई किसी से मतलब नहीं ये तो रखता बात सही है, मान लीजिए। जैसे आप मिल गए हमारे एरिया के हैं तो देखिए बात करके अच्छा और हम लगता लोग ऐसा पर्यावरण कहाँ शहरों में कहाँ मिलेगा जैसे यहाँ मिल रहा है। है। सही बात है। तो क्या है कि अब अपने यहाँ का जो मिल जाते हैं लोग बहुत बहुत अच्छा अच्छा है। लगता है, सही बात है। और बताइए, अभी नई एक मूवी आई है बहुत शानदार जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है, तो देखे उसको? नहीं, मैंने देख नहीं पाया थोड़ा सा क्यों नहीं देखना है? बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, और ऐसे कोई दोस्त यार साथ में रहता है तो मजा नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम पैसे का ही पैसे होता का है। भी होता है थोड़ा। चलिए, हमारे घर से तो पैसा आता रहता है, हम्म, हमारे घर से पैसा आता रहता है, हमको जो मर्जी होता है कर लेते हैं, हमको पार्टी करना होता है, हमको मूवी देखना होता है, कि हमको कहीं मन किया कि नहीं चलते हैं नेपाल घूम के आते हैं तो हम जाते रहते हैं। अब मान लीजिए हमको पता ही नहीं था कि आप यहाँ हैं, तो फिर कैसे, नहीं तो हम आपको भी लेके चलते। जी जी। लेकिन अब आ ही गए हैं तो कुछ पार्टी शार्टी किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। लेकिन अभी तो पैसा खत्म हो गया मेरे लेकिन मैं जुगाड़ लगाऊंगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा। मेरे भी घर से तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैं जैसे कहता हूँ वैसे मेरे पिताजी मान लेते हैं। पास। हाँ, तो देखते हैं फिर कुछ अरेंज ना अरेंज कुछ। करिए, हाँ, शाम को एकदम पार्टी एकदम वार्टी किया जाए। एकदम बिल्कुल। है? और आप आए और पार्टी ना हो, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकता। चलिए, ये तो बहुत व्यवस्था बढ़िया बात करता है। हूँ। और सबसे अच्छी बात लगती है जब अपने एरिया के लोग मिलते जी हैं तो जी बहुत जी, मजा आता है ये ना? तो बात सही है, ठीक बिल्कुल है, जी जी। तो शाम को जैसा होता है आप एकदम हमको एकदम बताइए। एकदम। और क्या हालचाल है सर? ठीक है भैया, अपना बताइए। सब बढ़िया है सर, कैसे हैं? ठीक है, बस यही जान ऊपर वाले से मना रहे हैं कि अब की कैसे ज़िंदगी कटेगी। मान लीजिए इस बार फसल का ये हाल-चाल है, आप देख ही रहे हैं, हाँ, ये तो किसी की है, फसल सही नहीं बात है। हुई, उसी से बेचकर कुछ हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, और इस बार देख रहे हैं कि ना फसल ही अच्छी हुई, ना काम-धंधा ही सही चल रहा है। कैसे जीवन यापन होगा, ये तो अब ऊपर वाले पे छोड़ रखा है। क्या किया जाएगा, उनकी मर्ज़ी क्या है कि किसका चलता है। अब तो चारों तरफ सूखा पड़ गया है, हुँ। बारिश नहीं हुई, धान-वान सारे सूख गए हैं, क्या किया जाएगा? चलिए भैया, आप तो सक्षम हैं, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी एक बार मदद अरे लूँगा। एकदम भैया, क्यों नहीं। नमस्कार। नमस्ते। और कैसे? कैसे हो, ठीक बहुत हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज चल रहा हूँ। भैया मिले हैं बहुत दिन बाद। क्या कहूँ पापा से, कैसे कहूँ और कैसे पैसा लूँ? चलते हैं, कोई जुगाड़ लगाते हैं। नमस्कार। आ गए क्या? हाँ हाँ, और पढ़ाई-वढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रहा है पापा। देखना बस बाबू, बहुत मेहनत से तुमको पढ़ा रहे हैं। हम तो ठीक है, सब सिचुएशन समझ रहे हैं, और हम लोग तो सिंपल परिवार से हैं, तो ये तो जान ही रहे हैं। और बताओ ऐसे कैसे आना हुआ आज? थोड़ा सा स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा बहुत टॉर्चर हो रहे हैं हम। थोड़ा सा हम सोचे हैं कि अब चलते हैं, पापा से कुछ फीस वगैरह लेते हैं, और स्कूल में वार्षिक उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो करना पड़ रहा साल है। भर में कितनी फीस जमा करते हो? अभी तो पिछले महीने ही मैंने फीस दिया था। थोड़ा लखनऊ में जानते हैं खर्चा ज़्यादा पड़ता है, इसके लिए तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि रूम भाड़ा वगैरह सब कुछ होता है, और उसी में तो पैसा मैंने नहीं मांगा था आपसे, लेकिन वार्षिक उत्सव पड़ गया है, इसकी वजह से मुझे आपके पास आना पड़ा है फिर से। चलो ठीक है, हालत तो ठीक नहीं है लेकिन कहीं-कहीं से मैं व्यवस्था करता हूँ। जी, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, मैं देखा हूँ धान वगैरह सही नहीं थी, फिर कोचिंग का भी है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रहा है स्कूल में। हम तो थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं उधर से, मान लीजिए, फिर भी मजबूरन आपसे कहना पड़ रहा है। और वार्षिक उत्सव का ज़रूरी हो गया है, उसमें हम लोग विदाई समारोह भी हाल ही बीता है, आपका फीस दिया हुआ उसमें कुछ खर्च हो गए हैं, तो कोचिंग का तो फीस देना ही पड़ेगा मुझे, इसलिए कुछ व्यवस्था कराइए थोड़ा-सा मैनेज। अच्छा चलो ठीक है, परिस्थिति तो ठीक नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जी, ठीक है? ठीक है। बताइए, लड़का आया है, उसकी भी ढेर सारी समस्याएँ हैं, कोचिंग की फीस है, स्कूल की फीस है, कैसे मैनेज होगा? ठीक है, कोई न कोई तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। अब अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो इतना सब तो झेलना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, उसके भविष्य का की बात है, सोचता हूँ, कुछ न कुछ करता हूँ। और भैया क्या हाल-चाल है? बढ़िया भैया, बढ़िया। और कैसे आना हुआ? बस अब सोचे कि भाई आपसे मिलते हुए चले, घर से चले हैं तो भाई आपसे मिलते हुए चले। थोड़ा-सा परेशान चल रहे थे, हम सोचे कि भाई आपने कहा था कि हाँ, कुछ मदद करेंगे, तो सोचे आपसे एक बार मिलते हुए चले। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए, और बताइए, और सब बढ़िया है? सब बढ़िया है भैया, थोड़ा-सा बच्चे की फीस जमा करनी है, जी, जी। उसके लिए थोड़ा चिंतित थे, तो हमने कहा चलिए आपसे इस बार ले लेते हैं कुछ और दे देते हैं, और बाकी जैसे भी होगा हम मैनेज करके आपको दे देंगे। चलिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आए हमारे पास, हम आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल। तो भैया तो कुछ हमको कुछ अमाउंट दे दीजिए, 2-3 हज़ार रुपए तक, ताकि हम उसकी फीस उठा दें।
ठीक, ले लीजिए। बच्चे का पढ़ाई कैसा चल रहा है? सब लोग ठीक हैं? सब ठीक है भैया, अच्छा पढ़ रहा है। अब देखिए ऊपर वाले हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत ठीक है, टाइम से ले आकर वापस कर दीजिएगा, काम हो जाएगा तो। ठीक है, काम है, मैं एकदम टाइम से दे दूंगा। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। ठीक। इनका लड़का पैसा कहाँ खर्चा कर रहा है? अभी पिछले महीने में ही ले गए हैं हमसे, पता नहीं पैसा कहाँ खर्चा कर रहा है। ऐसा तो नहीं गलत यूज कर रहा हो या उठा ये रहा तो हो मालूम नहीं है, लेकिन पैसा ये हर महीने लेके जा रहा है। आप पूछना चाहिए ना भाई साहब से कि आपका बच्चा कहाँ पैसा खर्चा कर रहा है, ऐसे आप भी दे दे रहे हो पैसा। चलिए ठीक है, वो हमारे हाँ, जानने तो दे वाले ही हैं, देंगे, दे उधार ले देंगे। गए। हाँ हाँ, दे देंगे। देखो, पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है। और पैसा जहाँ ज़रूरत हो वहीं खर्चा करना, और अपनी सारी फीस इस बार चुका देना, क्योंकि इसके बाद फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। और कुछ समय लग जाएगा, इसलिए इस पैसे को संभाल के खर्चा करना, ठीक है। ठीक है, जाओ। कमलेश जी को पैसा तो मिल गया, जुगाड़ हो ही गया, और फिर बात करता है। हाँ हेलो, हाँ क्या हाल चाल? और मिलिए, शाम तो हो गया। जी जी, हाँ हाँ, वहीं पे जहाँ पे हम लोग। हाँ हाँ, ठीक ठीक, आइए, आज पार्टी होगी, एकदम दबा के पार्टी होगी। कोई नहीं, पैसे, हाँ हाँ, पैसे का अर्जेंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, कितने देर में? हाँ आधे घंटा, ठीक ठीक, आइए, आते हैं, ठीक ठीक, ओके। और इसका सही बहुत ठीक है, बढ़िया। हाँ, चलिए। और अभी कुछ देर में आया हूँ और आज पार्टी की जुगाड़ हो गई है। बैठिए ना, बैठिए, बताते हैं। जी, कैसे कैसे अरेंज किया पैसे आप? थोड़ा सा मैंने तो करना पड़ा, स्कूल कोचिंग फीस वगैरह का लेके चर्चा किया हूँ, फिर पापा जी यानी का। आप झूठ बोले हैं पापा से? हाँ, अरे यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद क्या प्लानिंग है आगे का? अब यही प्लानिंग है कि जाता हूँ, आप यहीं ठहरिए और मैं लेके आता हूँ व्यवस्था। अच्छा ठीक है, जाइए लेके। चलते हैं, हो तो गया व्यवस्था पूरा, कोई दिक्कत। देखिए पूरा जुगाड़ यार, इतना सब लाने की क्या जरूरत है? नहीं, मुलाकात ज्यादा दिन तो हुई है, थोड़ा सा अच्छा से। ज्यादा दिन पे हुआ तो सोचा एकदम पुराने उछाल कर जी देगा। जी, एकदम जी। चलिए चलिए, देखते हैं क्या क्या आप लेके आए। अरे वाह, ये देखिए, बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, अरे गिलास भी रख हम लो। लोग 2 लोग हैं, 3 लेके आए हैं आप? कोई मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा, मिल जाएगा तो भी रखा हो जी जाएगा। जी जी, कितना लेते हैं आप? बस थोड़ा थोड़ा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लेते हैं। चलिए, उसको फाड़िए। अच्छा, आपके काम कुछ लेते हैं, कितने होते हैं? नहीं। वापस बता के लेके जाना नहीं है? ये दोनों कर दिया। थोड़ा थोड़ा देते हैं। बिल्कुल। इसके पहले कभी लिए हैं कि नहीं लिए हैं? कभी कभी ले लिए हैं। कभी कभी लिया। शाम को रंगीन हो जाएगी, पकड़िए, आराम आराम से लीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, जो चखना है उसको खाने के साथ। देखिए आपके जल्दी जल्दी में दोनों। ये मोहब्बत है, इन्हें जी, जी। दिखाइए, आपकी तरफ से पार्टी है। ये मेरे पास है। हाँ, हो जाएगा। लड़ाई है, चास। कड़वा है यार। कड़वा तो होता ही है थोड़ा सा, ये कहता है मत पियो, लेकिन फिर भी आदमी पी। कड़वा है। कड़वा तो होता ही है। आज की सब्जी इसी से काम चलाते हैं। अरे फोन बज रहा है, देखा जाए जरा। हेलो, हाँ भैया, ठीक है। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है भैया, अपना बताइए। फसल वगैरह का क्या? सब फसल वगैरह वैसे पड़ी है, जानते हैं इस बार सूखा पड़ा है तो थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब रहेंगे। और अपना बताइए आप। मैं ठीक हूँ। एक बहुत जरूरी बात करने के लिए मैंने फोन किया था। हाँ बताइए भैया। आपका लड़का लखनऊ पढ़ता है ना? हाँ हाँ, अभी तो 2 दिन पहले आया था, उसकी फीस उस जमा करनी थी, मैंने भेजा था उसको।
चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है आपने फीस दिया, लेकिन मैंने देखा अभी, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि मैं कितने सालों से मैं यहाँ रहता हूँ, और आपके लड़के को जब आप व्हाट्सएप पे डीपी ऊपी लगाते हैं तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन मैं बहुत सस्पेंस में था कि ये लड़का आप ही का है कि किसका है। तो मैंने देखा कि लखनऊ के एक ऐसे जगह पर वो बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ। मुझे बहुत बुरा लगा कि आप इतने मेहनती आदमी हैं और इतने संस्कारी फैमिली के साथ कि लड़का आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। ये तो बड़ा अफसोस की बात है भैया, आपको दिखाई दिया। चलिए, आप मेरे शुभचिंतक हैं, जो आपने मुझे बताया, मैं अभी अपने लड़के को फ़ोन करके बुला के समझाता हूँ, ठीक है? नहीं, उसको समझाइए, गलत रास्ते पे वो जाने जा रहा है और गलत रास्ते पे जाएगा तो जानते ही हैं। जी भैया, मैं समझाता हूँ। ठीक है भैया, ठीक। हेलो रंजीत, कहाँ हो? कॉलेज में हो? पक्का? एक काम करो, आज ही तुरंत ट्रेन पकड़ के आओ, बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ? अब तुम यहाँ आओ तभी हम बताएंगे क्या हुआ। नहीं, कोई बात नहीं, अभी पकड़ लो ट्रेन और तुरंत शाम तक आओ, ठीक है? ठीक है। क्या कर रहे हो ये सब सारी चीजें? मैंने तुमको पहले से पैसा देते वक्त ही कहा था कि कम से कम इस पैसे का सदुपयोग करना, और तुम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लखनऊ से मेरे दोस्त ने फोन किया और मुझे ये बताया कि आपका बच्चा इस संगत में पड़ गया है। क्यों ऐसा हुआ? तुम घर की सारी हालात के बारे में जानते हो कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं है खाने के लिए, फिर भी हमने तुमको दोस्तों से उधार मांगकर पैसा पढ़ने के लिए दिया, और तुम ये सब क्या दिखा रहे हो? सॉरी पापा, बस से गलती नहीं। ठीक है, सॉरी तुम्हारा हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमको एक चीज बताओ, क्या दुनिया ऐसे ही चलती है कि आप कहिए कुछ और करिए कुछ? आप हमसे पैसे मांग कर ले जा रहे हैं फीस भरने के लिए और वहाँ कोई और काम कर रहे हैं। मेरी छवि पर क्या असर पड़ेगी? मैं एक एक दिन एक एक पाई जोड़ के तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर रहा हूँ, और तुम हो कि तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। क्या जो तुम्हारे साथ आज दोस्त हैं, क्या वो तुम्हारे बुरे वक्त में खड़े रहेंगे? जिनको तुम अपने पैसे से पार्टी दे रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो और घुमा रहे हो। तुम वहाँ पढ़ने गए हो, तुम्हें पैसे की अहमियत को समझना चाहिए, और तुम पैसे की अहमियत को छोड़कर इसमें पार्टियों में गुम हो। कैसे जीवन चलेगा? कैसे तुम्हारी पढ़ाई होगी? हम तुम्हारे लिए बड़ा सपना देखें और चकाचौंध में तुम घूमते हुए चले जा रहे हो, और ये नहीं समझ रहे हो कि मेरी परिस्थिति क्या है। आप दूसरों की परिस्थिति से अपना नकल कर रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे होगा? क्या समाज इसी तरह चलेगा? क्या तुम इसी तरह समाज में अपने करियर को बढ़ाओगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे? यही सब होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जो दोस्त आज तुम्हारे साथ पार्टी कर रहे हैं वो विपत्ति में तुम्हारे साथ कभी खड़े नहीं रहेंगे। इस बात को नोट कर लेना। दोस्त ऐसे बनाओ जिनका संत स्वभाव हो, जो तुम्हें हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि दोस्त ऐसे बनाओ कि जो तुम्हें निम्न ले जाके जीवन के गर्त में तुमको गिराते रहे। हमेशा इस बात को याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप कितना परिश्रम करके तुमको पढ़ा रहे हैं, और तुम्हें कुछ अच्छा बन के दिखाना है। आज के बाद से गलती नहीं होगी, आपके हर एक बताए रास्ते आज के बाद से गलती नहीं होगी, आपके हर एक बताए रास्ते पर मैं चलूँगा। आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आपका सर कभी नहीं झुकेगा, ऐसा वादा रहेगा, और आपका हर बताए हुए सपने मैं पूरा करूँगा। बस आज के बाद से कोई गलती नहीं होगी। मैं अब समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। जाओ, अपने परिश्रम से अपनी पढ़ाई करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो।